हाँ जी बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ लिया था, ठीक है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सब हम पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग थोड़े से और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, एंड देन विल बी डन विद द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। पूरे चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हमारे इस क्लास में कवर हो जाएंगे। 2-3 कॉन्सेप्ट और बचे हैं बेसिक से, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई का क्या मतलब है कि आई की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स पे क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो आई की वैल्यू तो मुझे पता है क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अगर आई की पावर 1 लेंगे हम तो क्या आएगा, आई मिल जाएगा हमें, राइट, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर मैं आई की पावर 2 लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, आई की पावर 2 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, राइट। 2 बार आई मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, 2 बार स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 हो जाएगा। आई की पावर अगर मैं 3 लेता हूँ तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1, है ना, ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले। अगर आई क्यूब कहीं पे मुझे मिलता है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 इंटू आई, सो दिस इज -आई। तो कहीं पे आई क्यूब मिलता है तो आप उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, -आई। और अगर आई की पावर 4 मिलता है कहीं पे तो ये क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, राइट, विच इज -1 इंटू -1 विच इज 1, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आई की वैल्यू 1, आई की पावर 1 पे हमारी वैल्यू आएगी आई की पावर 2 कहीं पे होगा तो हम लिखेंगे -1, आई की पावर 3 कहीं पे होगा तो हम लिखेंगे -आई, और आई की पावर 4 कहीं पे होगा तो हम लिखेंगे 1। अब 4 के बाद आई की पावर ये जो है रिपीट करने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आई की पावर 5 कहीं पे मिलता है तो आप इसको लिखेंगे आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 तो 1 होता है तो 1 इंटू आई विच इज आई, राइट। आई की पावर आपको 6 मिलता है तो आप उसको लिखेंगे आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वेयर विच इज 1 इंटू आई स्क्वेयर, राइट। और आई स्क्वेयर कितना होता है, -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1। अगर आई की पावर 7 होगा तो क्या लिखेंगे आप उसको, आई की पावर 4 इंटू आई क्यूब। अब आई की पावर 4 क्या होता है, 1, आई की पावर 4 इज 1, यहाँ पे भी -1 लिख लेते हैं आई स्क्वेयर की जगह पे, 1 इंटू -1, ठीक है। तो आई की पावर 4 होता है 1, और आई की पावर 3 कितना होता है, -आई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -आई के इक्वल। और आई की पावर 8 क्या हो जाएगा, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 विच इज 1 इंटू 1 विच इज 1, ठीक है। तो 5 पे फिर से आई आ गया, 6 पे फिर से -1 आ गया, 7 पे फिर से -आई आ गया, और 8 पे फिर से 1 आ गया। अब 9 पे क्या हुआ, फिर से फिर से आई आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो मैं इसको कंक्लूड करके ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मुझे कहीं पे आई की पावर 4n+1 की फॉर्म दिखती है तो ये क्या होगा, हमेशा आई के इक्वल होगा, राइट, क्योंकि मैं इसको लिखूंगा आई की पावर 4n मल्टीप्लाइड बाय आई, और आई की पावर 4n क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू आई विच इज आई। तो आई की पावर 4n+1 हमेशा किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल। आई की पावर 4n+2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू आई की पावर 4n मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वेयर। आई की पावर 4n विल बी 1 इंटू आई स्क्वेयर विल बी -1, सो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू -1, ठीक है। तो आई की पावर 4n+2 विल बी -1। आई की पावर 4n+3 विल बी इक्वल टू आई की पावर 4n मल्टीप्लाइड बाय आई क्यूब, राइट। 4n+3 पावर ऐड हो जाती है ना, ठीक है। तो 1 इंटू आई की पावर 3 का मतलब होता है -आई, सो दिस विल बी -आई। एंड आई की पावर कहीं पे आपको 4n मिलता है तो आप सीधा इसको आई की पावर 4n, आई की पावर 4n इज व्हाट, 1, ठीक है। तो आई की पावर 4n इज 1, तो आई की पावर 4, आई की पावर 8, इस तरीके से कहीं पे भी मिलता है आपको तो ये सीधा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आई की पावर 4n+1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू आई की पावर 4n+2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू -1, आई की पावर 4n+3 विल ऑलवेज बी इक्वल टू -आई, एंड आई की पावर 4n विल ऑलवेज बी इक्वल टू
1। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट्स हैं आई की पावर में जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो आई की पावर 1 2 3 4 और आई की पावर ये वाले, ये दो रिजल्ट्स। ठीक है, 4n+1 4n+2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कई जगह पे यूज़ भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको लिखा मिलेगा आई की पावर 27। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप बोलोगे इसको आई की पावर 24 इंटू आई की पावर 3। ठीक है, तो नियरेस्ट 4 के मल्टीपल पे आपको लेके आना है। तो आई की पावर 24 क्या होगा? 1 हो जाएगा। वाई? क्योंकि आई की पावर 24 का मतलब है आई की पावर 4 की पावर 6। तो आई की पावर 4 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 की पावर 6, राइट, विच इज़ 1, राइट। तो इसीलिए आई की पावर 4n हमेशा 1 होता है। इंटू आई की पावर 3, तो दिस विल बी 1 इंटू आई की पावर 3 इज माइनस आई, तो दिस विल बी माइनस आई। तो आई की पावर 27 अगर आपको कहीं पे मिलता है तो आप लिखोगे माइनस आई। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिजल्ट हमारे यूज होंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए आई की पावर हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से समझ लो, 4n+1 4n+2 4n+3 और 4n, इन पे क्या वैल्यूज होती हैं। अब है आइडेंटिटीज ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। आइडेंटिटीज का क्या मतलब होता है? फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूले ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो बेसिक जो हमारे अलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं वही लगते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी, कुछ इसमें है नहीं ऐसा। ठीक है, तो मान लो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2। तो अगर Z1 + Z2 का होल स्क्वायर करना है हमें, तो क्या होगा? जैसे x + y का होल स्क्वायर होता है, Z1² + Z2² + 2Z1Z2, x² + y² + 2xy। मान लो Z1 - Z2 का कहीं पे होल स्क्वायर मिल जाए आपको, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे Z1² + Z2² - 2Z1Z2। ठीक है, x² + y² - 2xy। क्यूब कहीं पे मिल जाए तो Z1 + Z2 का क्यूब, तो भी फॉर्मूला लगा दोगे आप Z1³ + Z2³ + 3Z1Z2 इंटू Z1 + Z2। ठीक है, x³ + y³ + 3xy इंटू x + y। Z1 - Z2 का कहीं पे क्यूब मिल जाए तो भी आप सिंपल x - y का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दोगे, x³ - y³ - 3xy इंटू x - y। और अगर कहीं पे आपको Z1² - Z2² मिल जाए तो भी आप फॉर्मूला लगा दोगे x² - y² का, विच इज़ x + y इंटू x - y। तो Z1 + Z2 इंटू Z1 - Z2। ठीक है, बस यही है आइडेंटिटीज ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूले लग जाते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हमारी हो गई हैं, पावर ऑफ आई, ठीक है, आई की पावर 1 2 3 4 एंड आई की पावर 4n+1। ठीक है, तो 4n+1 बेसिकली 4n के बाद रिपीट होनी है, क्यों? क्योंकि 4n पे 1 होता है। ठीक है, तो 4n+1 पे वापस आई आ जाएगा, 2 पे -1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 पे -i आ जाएगा और 4n पे फिर से 1 आ जाएगा, फिर से वो साइकिल रिपीट होने लग जाएगी। ठीक है, और ये आइडेंटिटीज़, ठीक है, ये बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। देखो कह रहा है इस क्वेश्चन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + i/b, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? -5 i इंटू 1/8 i। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -5 इंटू 1/8 ये हो जाएगा -5/8, और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा²। तो ये हो जाएगा -5/8। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 5/8। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आंसर तो आ गया है, लेकिन हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? a + i/b। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आयोटा वाली टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा? मैं 5/8 + 0 आयोटा करके लिख दूंगा इसको। तो ऐसे भी आंसर लिख सकता हूँ, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर ठीक हैं। देखो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, -i इंटू 2 आयोटा इंटू -1/8 आयोटा का होल क्यूब।
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा और 2 आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वेयर बन गया। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, -1/8 का क्यूब होता है 512 और आयोटा का क्यूब होता है आयोटा क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -2 आयोटा स्क्वेयर इंटू -1/512 आयोटा क्यूब, ये आ रहा है हमारा, है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/512 आयोटा स्क्वेयर यहाँ है, आयोटा क्यूब यहाँ है, तो टोटल हो जाएगा आयोटा की पावर 5। तो ये हो जाएगा 1/256। अब आयोटा की पावर 5 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, राइट, क्योंकि आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका हो जाएगा 256, 1/256, आयोटा की पावर 4 तो 1 ही होता है, आयोटा बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें ए वाली टर्म नहीं है तो आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, 0 + 1/256 आयोटा, ये भी आंसर लिख सकते हो। दोनों आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे a + आयोटा b की स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट। नेक्स्ट देखते हैं, अब कह रहा है इसको a + आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्वेश्चन क्या है, 5 - 3 आयोटा का होल क्यूब। कर लेते हैं, a - b का होल क्यूब लगा देते हैं, a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। ठीक है, x - b का होल, a - b का होल क्यूब लगा दिया, तो ये हो जाएगा 125 माइनस 3 का स्क्वेयर, 3 का क्यूब 27 i³ माइनस 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45, 45 आयोटा इंटू 5 - 3 आयोटा। ये हो गया 125 माइनस 27। अब देखो आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल, है ना। पावर्स ऑफ आयोटा में हमने पढ़ा था अभी, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। सो यहाँ पे हम माइनस आयोटा लिखेंगे। अच्छा, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -45 × 5 225 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 45 × 3 135 135 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर। ये हो जाएगा 125 माइनस माइनस प्लस 27 आयोटा और -225 आयोटा, और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1, सो दिस विल बी 135 इंटू -1, सो दिस विल बी 125 प्लस 27 आयोटा माइनस 225 आयोटा माइनस 135। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, 125 माइनस 135 प्लस आयोटा इंटू 27 माइनस 225, 27 माइनस 225, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का 10 और यहाँ से बच गया -198 आयोटा। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है a + आयोटा b की फॉर्म में। सो दिस विल बी माई आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब अगेन इसको भी देखो a + आयोटा b की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन है -√3 प्लस √2 इंटू 2√3 माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, राइट। बस मल्टीप्लाई करने से पहले हमें एक छोटी सी चीज़ करनी है इसमें, वो क्या, देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव दिख रहा है, हमें इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब है ये आयोटा वाली टर्म है, तो पहले इसको हमें आयोटा की टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब देखो -√2 है ना, तो मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करेंगे इसको, √(-1) इंटू √2, तो 2 × 1 = 2 -2, राइट। तो ये हो गया एसेंशियली √2 आयोटा। ठीक है, तो मैं इसको -2 को √2 आयोटा लिख दूंगा, तो ये हो गया -√3 प्लस √2 आयोटा। ठीक है, तो ये काम हमें पहले करना था मल्टीप्लाई करने से पहले, माइनस आयोटा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 इंटू √3 3, 3 × 2 = 6, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस √3 आयोटा, फिर प्लस
2√2 इंटू √3 √6, 2√6 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस √2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -6 प्लस √3 आयोटा प्लस 2√6 आयोटा और माइनस √2 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, सो दिस विल बी -6 प्लस √3 आयोटा प्लस 2√6 आयोटा प्लस √2। अब लाइक टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं, -6 प्लस √2 प्लस आयोटा इंटू √3 प्लस 2√6, ठीक है। सो दिस विल बी माई आंसर। आप चाहें तो यहाँ से √3 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल -√6 प्लस 2 प्लस, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, √3 आ रहा है कॉमन, क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 2√2 बचा, ठीक है, आयोटा। इस तरीके से भी आप इस आंसर को लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, दोनों आंसर ठीक है, करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, विच इज मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बचा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, एक काम करते हैं, हम इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। हम इस क्लास में काफ़ी कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडुलस भी और कॉन्जुगेट भी। और इसके बाद हम फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स निकालना भी सीखेंगे, तो काफ़ी सारा है एक, तो इस मुझे लगता है इस क्लास में बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इस क्लास में जितना कराया है आप इसको रिवाइज कीजिए, एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।